जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 6.9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सोमवार शाम सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि रात 9:19 पर आए भूकंप की तीव्रता मियाजाकी प्रांत के कुछ हिस्सों में 5 से कुछ अधिक मापी गई। आपको बता दें कि जापान के भूकंपीय स्केल में अधिकतम मान 7 है, वहीं अधिकतम 10 मान वाले रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। मौसम एजेंसी ने मियाजाकी और कोची प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान टाइम्स के अनुसार भूकंप का केंद्र ह्यूगांडा सागर में 30 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के फौरन बाद एजेंसी ने मियाजाकी और कोची प्रांतों के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। बताया जा रहा है कि समंदर में 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसको लेकर आसपास के लोगों से तट से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि बीजिंग समय के मुताबिक सोमवार रात 8:58 पर शीजांग स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे में डिग्री काउंटी में 5 तीव्रता का भूकंप आया। CENC यानी चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 28.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.52 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। CENC द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। आपको बता दें कि जापान में इस साल अभी तक ये दूसरा बड़ा भूकंप है। इससे पहले तिब्बत में विनाशकारी भूकंप आया था। सवाल है कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं। आपको बता दें कि जापान प्रशांत बेसिन में स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र ज्वालामुखी और भूकंप के सबसे सक्रिय क्षेत्र हैं। इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। जापान के इतिहास में भूकंप का खौफनाक रिकॉर्ड रहा है। साल 2004 में आए भूकंप के बाद सुनामी ने हजारों लोगों की सांसें छीन ली थी। हजारों लोग बेघर हुए थे। उस जख्म को जापान ही नहीं, पूरी दुनिया आज तक भूल नहीं पाई है। अक्सर आने वाले भूकंप से बचने के लिए जापान ने टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। यहाँ घरों को भूकंप से बचाने के लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। घर की नींव नचीली रखी जाती है। यह ऐसी नींव होती है जो अलग अलग दिशा से आने वाले फोर्स को संभालती है। इससे भूकंप का असर घर पर कम पड़ता है। भूकंप को देखते हुए जापान में बिल्डिंग के डिजाइन का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं जो भूकंप के झटकों को झेल सकें। यही नतीजा है कि भूकंप आने पर कई इमारतें झूलती हुई दिखाई देती हैं। अक्सर ऐसे वीडियोस भी सामने आते रहते हैं।